अस्सलामुअलैकुम। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हेज़ेस लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। और सबसे पहली कैटेगरी जो थी वो हीट ऑफ रिएक्शन थी, और जिसके 3 न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस किए थे। अब हम हेज़ेस लॉ की सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन के नाम से है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। आपको 3 से 4 इक्वेशंस गिवन होंगी और साथ में उनकी हीट्स गिवन होंगी। देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं आपको 4, और उनके आगे उनकी हीट्स दी हुई हैं, और एक इक्वेशन के आगे क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। इसके अलावा आपको वो लिख के भी दे सकता है, जैसे यहाँ देखिए लिख के दे रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। अब थोड़ी सी कंडीशंस हैं इसके लिए, वो आपको समझनी पड़ेंगी। देखें, जितनी भी इक्वेशंस आपको गिवन है इनमें से वो इक्वेशन जिसका डेटा आपके पास कंप्लीट नहीं है, यानी जिसकी आपको हीट नहीं दी हुई, जैसे पहली इक्वेशन देखें बिल्कुल कंप्लीट है क्योंकि केमिकल्स भी हैं और हीट भी है। फिर सेकंड इक्वेशन केमिकल्स भी हैं, हीट भी है। थर्ड इक्वेशन केमिकल्स भी हैं, हीट भी हैं। लेकिन अगर आप लास्ट इक्वेशन को देखें तो केमिकल्स तो हैं लेकिन हीट नहीं है। सो हर वो इक्वेशन जिसके आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यानी कि जो इनकम्प्लीट हो, वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? डिज़ायर्ड इक्वेशन। तो मैं इसे नाम दे रहा हूँ डिज़ायर्ड इक्वेशन का। और बाकी की जो इक्वेशंस हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। ऐसा भी हो सकता है कि डिज़ायर्ड इक्वेशन आपको सबसे पहले दी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है कि सबसे आखिर में दी हुई हो। बस जिस इक्वेशन के आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा वो इक्वेशन आपकी डिज़ायर्ड इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, याद रखिएगा उसको। और डिज़ायर्ड इक्वेशन की तरह हम बाकी इक्वेशंस को क्या करेंगे? सेट। इसका मतलब इस इक्वेशन को देखते हुए हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे? सेट करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, और ये हमारे पास इंडिविजुअल इक्वेशंस हो गई। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमने इन इक्वेशंस को सेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? आप सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद सबसे पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम, और तीसरी इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। और जो डिज़ायर्ड इक्वेशन होगी उसे आप कोई नाम नहीं देंगे, याद रखिएगा। तो मैं जल्दी से सॉल्यूशन की हेडिंग लगा के और तीनों इक्वेशंस को 1 2 3 इक्वेशन के नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1, और फिर सेकंड वाले को इक्वेशन नंबर 2, और फिर थर्ड वाले को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया। देखें, ये जो आपके पास स्टार्ट की 3 इक्वेशंस है ना, जिनकी एनर्जी हमें दी हुई है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, और इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। देखें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो एज इट इज़ मैंने उतार दिया। अब आपने क्या करना है? अब आपने देखना है अपने स्टैंडर्ड को। तो अगर आप स्टैंडर्ड को देखें, यानी डिज़ायर्ड इक्वेशन को देखें, तो डिज़ायर्ड इक्वेशन के अंदर यहाँ पर अगर आप कार्बन को देखते हैं तो कार्बन आपको कितने नज़र आ रहे हैं? 2C। देखिए, आपको 2 कार्बन के मोल्स नज़र आ रहे हैं, जबकि हमारे पास कितने कार्बन हैं? 1। देखिए, हमें डिज़ायर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशंस को सेट करना है। और डिज़ायर्ड इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, यानी कार्बन की 2 क्वांटिटी मौजूद है। और अगर हम अपनी इक्वेशंस में देखें, नंबर 1 इक्वेशन में तो सिर्फ 1 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो 1 है। तो यहाँ देखें 2 है। तो हम क्या करेंगे? हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम इस इक्वेशन को किसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकें? डिज़ायर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। तो बस डिज़ायर इक्वेशन में जो नंबर्स लगे हुए होंगे हम अपनी इक्वेशंस में भी वही नंबर लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 2C था, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ 2C था, यहाँ सिर्फ C था। तो इसलिए हमने पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो अब हम जल्दी से पहले लिख देंगे वर्डिंग। वर्डिंग आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई, कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें? 1 को। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 कर किससे रहे? 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। इसके तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले इक्वेशन उतारेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास कौन सी है? C+O2 मिल के बना रहे हैं CO2, और डेल्टा H की वैल्यू कितनी है? -393.5 किलो जूल। अब आप 2 लगा के और ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 इस पूरी इक्वेशन से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। चलिए अब इसे जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई दे देते हैं। तो जब 2C से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2C। इस तरह से 2O2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2O2। और फिर जब यही 2 कार्बन डाइऑक्साइड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा?
2CO2, और जब यही वैल्यू एनर्जी से भी मल्टीप्लाई होगी तो इस वैल्यू को आप एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें। कैलकुलेटर में सिंपल लिखिए कि -393.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा -787 किलो जूल। जब भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आप रिवर्स कर देंगे, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं अगर, तो कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उस इक्वेशन का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे पहले आपके पास इक्वेशन 1 2 3 थी, तो अब आपके पास ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन 4। अब आपने याद क्या रखना है, देखिए हर वो इक्वेशन जैसे एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे ये वाली इक्वेशन आपने एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली, कैसे इस्तेमाल करी, आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब ये यूज़ हो चुकी है, तो अब आप इस पर दोबारा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब स्टैंडर्ड की तरफ दोबारा चलते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड को देखें तो यहाँ पर H2 की बात करें तो H2 कितने हैं, एक ही है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो H2 1 है, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ देखें H2 के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी यही है, यानी कि ये इक्वेशन तो सेम है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ लगा होता 3 तो हम ये वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 3 से। अगर यहाँ लगा होता 4, हम अपनी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 4 से। यहाँ 2 लगा हुआ होता, हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से। लेकिन अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमारे पास जो 3 इक्वेशंस थी उनमें से पहली वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो डिज़ायर इक्वेशन थी उसमें 2C था, जबकि हमारे पास सिर्फ क्या था, C। तो पहली इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और इस्तेमाल करने के बाद हमने उसे किसका नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 का। जबकि इक्वेशन 2 को हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम थी एज डिज़ायर्ड इक्वेशन। अब एक और चीज़, जो हमारे एरो से पहले वाली चीज़ें तो हमारे पास कवर हो गई, अब बारी है एरो के बाद। तो एरो के बाद देखें C2H2, तो डिज़ायर्ड इक्वेशन में C2H2 कितने हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम ढूंढेंगे कि हमारे पास कहाँ है ये, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हाँ इसमें है, और यहाँ भी कुछ नहीं है। तो ये तो मैंने इक्वेशन नंबर्स लिखे थे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ देखें, यहाँ भी कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन का फ़र्क है। अगर हम यहाँ देखें तो एरो के बाद है, और यहाँ देखें तो एरो से पहले, देखें ना, यहाँ देखें तो एरो के बाद, और यहाँ देखें तो एरो से पहले। तो एक चीज़ एरो के बाद लिखी है और हमारे पास वही चीज़ एरो से पहले लिखी है। तो जब भी इस तरह की डायरेक्शन का फ़र्क होगा, आप इक्वेशन को क्या कर देंगे, रिवर्स, आप इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ इस पर जल्दी से, आर रिवर्स करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। उससे पहले आप एक और बात याद रख लें कि ये न्यूमेरिकल जो है वो हमारी बुक का है, और हमारी बुक की एग्ज़ाम्पल नंबर 11.4 का न्यूमेरिकल है। तो इस साल के लिए वही न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मॉडल पेपर में आए हुए हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं बुक की, और जो हमारे पास पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस साल क्या, हर साल वही यही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक्सरसाइज में होते हैं, या जो एक्सरसाइज में होते हैं के साथ साथ एग्जाम्पल्स में दिए हुए होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को हमें रिवर्स करना है। क्यों, क्योंकि C2H2 हमारे पास डिज़ायर इक्वेशन में एरो के बाद है, ये देखें एरो के बाद है, जबकि हमारी इक्वेशंस में इससे एरो से पहले दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, हम जल्दी से लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन, सॉरी रिवर्स इक्वेशन 3। चलें मैं जल्दी से मेंशन कर देता हूँ, रिवर्स इक्वेशन 3। रिवर्स करने का तरीका बहुत आसान है, हम इक्वेशन को सामने रख के रिवर्स करेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। अब ज़रा जल्दी से अगर आप देखें तो ये इक्वेशन है हमारे पास जिसे हमने रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने का तरीका बहुत आसान है, सबसे पहले आप एरो लगाएंगे, एरो लगाने के बाद जो कुछ आपके पास एरो के बाद होगा आप उसे एरो से पहले लिख देंगे। तो 2CO2 प्लस H2 हमने एरो से पहले लिख दिया, और जो कुछ एरो से पहले था उसे एरो के बाद लिख देंगे। तो C2H2 प्लस 5/2O2, और डेल्टा एच पर क्या फ़र्क पड़ेगा, डेल्टा एच की वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव 1299.5 था तो अभी हो जाएगा पॉजिटिव 1299.5 किलो जूल। अब आपने काम कर लिया तो इसे हम एक नई इक्वेशन का नाम दे देंगे, डेट इज़ इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि लास्ट में हमने नाम दिया था 4 का, तो ये इक्वेशन हो गई 5। थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल है लेकिन क्लियर हो जाएगा आपको, इतने परेशान मत हो। अभी तक देखें तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमने इक्वेशन 1 को यूज़ कर लिया, तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। इक्वेशन 2 को हमने यूज़ नहीं किया था,
क्योंकि आपको पता है कि H2 जितने हमारे पास डिज़ायर इक्वेशन में थे उतने ही हमारे पास इंडिविजुअल इक्वेशन में भी हैं। और फिर हमने लास्ट वाली इक्वेशन को रिवर्स किया, यानी लास्ट वाली इक्वेशन भी क्या हो गई, यूज़। तो टोटल हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और फिर एक 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई इक्वेशन नंबर 4 और एक रिवर्स करने के बाद आई, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 5। यानी हमारे पास ये 5 इक्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट स्टेप ये होता है कि हम सबको ऐड कर देते हैं। उसकी वजह क्या है, देखिए हमें 2C के साथ H2 भी चाहिए, उसी के साथ हमें C2H2 चाहिए, जबकि देखिए हमारे पास ये सब चीज़ें अलग अलग पड़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे सेम करेंगे। अब सेम करने का तरीका क्या है कि हम इसे ऐड कर लेंगे, यानी हम इन सारी चीज़ों को एक इक्वेशन में लाना चाह रहे हैं। अब एक इक्वेशन में कैसे लाएंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। अभी तक तो हमने देखें कार्बन को सेम कर लिया, हमने हाइड्रोजन तो पहले से ही सेम था, C2H2 को भी हमने डायरेक्शन वाइज सेम कर लिया, लेकिन अब ये तीनों चीज़ें हमें एक ही इक्वेशन में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड। लेकिन हर वो इक्वेशन जिसे आप यूज़ कर चुके हैं आप उसे दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। इक्वेशन नंबर 2 को आप कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 को आपने रिवर्स किया था, तो इस इक्वेशन को भी आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस बची हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। थोड़े से मुश्किल न्यूमेरिकल हैं, लेकिन मैं आपको 3 न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जब तीनों न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे ना तो अब इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं जल्दी से। इसका मतलब हम वर्डिंग लिख देते हैं अपनी कि ऐड इक्वेशन 2, 4 एंड 5। तो जल्दी से इक्वेशन 2 उतार देता हूँ। देखिए इक्वेशन 2 कहाँ है, ये रही। तो इस इक्वेशन को मैं जल्दी से उतार देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 2 मैंने लिख दी। अब उसके बाद हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास लास्ट में थी, ये इक्वेशन। तो अब मैं इसके नीचे इक्वेशन नंबर 4 उतार देता हूँ जल्दी से। तो मैंने इक्वेशन नंबर 4 भी उतार दी। अब लास्ट में क्या है, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 ये रही। तो मैं इस इक्वेशन को भी जल्दी से इसके नीचे लिख देता हूँ। तो तीनों इक्वेशंस जिनको हमें ऐड करना था वो हमने उतार दी हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक लाइन लगा देंगे, जिस तरह से हम ऐड करते हैं हम एक लाइन लगाते हैं। और अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ एरो से पहले भी हैं और एरो के बाद भी हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप यहाँ देखें तो H2 एरो के बाद है और यहाँ देखिए तो H2 एरो से पहले। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। 2 कार्बन डाइऑक्साइड एरो के बाद हैं और यहाँ देखें एरो से पहले, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं आप उन्हें कैंसिल आउट कर दें। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो देखें ऑक्सीजन भी एरो से पहले हैं और एरो के बाद भी हैं, लेकिन हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा क्या ये दोनों साइड्स बराबर हैं या नहीं। तो ये आपका रफ फ़र्क है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1/2 O2 और फिर है 2O2। और दूसरी साइड पर अगर आप देखें, यानी एरो के बाद अगर आप देखें तो ये तो एरो से पहले हो गया और एरो के बाद देखें तो ये है 5/2। तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ 5/2 को। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो देखें इस नंबर के नीचे तो 2 है, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते तो एलसीएम आ जाता है, यानी 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम तो 2 आ गया। एलसीएम तो लेना आपको आता होगा वैसे भी। अब यहाँ बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो हमने भी लगा दिया। अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू लेंगे 1/2 है, मल्टीप्लाई करा देंगे एलसीएम से, 2 से 2 कैंसिल और क्या आ गया 1। अब इधर वाली वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यानी ये क्या है 2/1 और मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, एलसीएम से। अब की दफ़ा नहीं कैंसिल होगा, लेकिन 2 2 से क्या आ जाएगा 4, साथ में O2 चलता हुआ आ रहा है। और इस साइड पर क्या है 5/2 O2। तो 1 + 4 कितने हो गए भाई 5, नीचे क्या है 2 और इधर भी क्या था 5/2। ओहो, मतलब समझ आया। इसका मतलब ये है कि 2 और 1/2 ये बराबर होता है 5/2 के, और यहाँ भी क्या लिखा है 5/2। तो आप इसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल। इसका मतलब ये जो 5/2 है ये इन दोनों से मिला के कैंसिल होगा, बाकी और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही अगर आप देखें तो। अब जो जो चीज़ें बची हैं वो आप एज इट इज़ लिख दें। तो देखते हैं जल्दी जल्दी कि क्या क्या बचा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें
तो हमारे पास यहाँ से देखें, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 2c, तो 2c आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा H2, तो 2CH2 एरो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सिर्फ क्या बचा C2H2। अब ज़रा देखते हैं हम कि हमने काम ठीक किया है नहीं। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपको डिज़ायर इक्वेशन गिवन थी, तो 2C प्लस H2 एरो H2C2, सॉरी C2H2। तो देखें हमारे पास क्या इक्वेशन यही है। हाँ, अगर हमारी इक्वेशन बिल्कुल डिज़ायर इक्वेशन से मैच हो जाए तो हमारा काम बिल्कुल ठीक है। अब आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर में लिखेंगे -285.8, फिर आप लिखेंगे -787, फिर आप लिखेंगे +1299.5। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 226.7 किलो जूल। अब हम इसका दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे जो कि मॉडल पेपर में आया हुआ है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में पहली बात तो ये मॉडल पेपर में आया हुआ है। मॉडल पेपर दो तरह के हैं, एक इनिशियल मॉडल पेपर है जो सबसे पहले आया था, और एक था रिवाइज मॉडल पेपर। तो ये सबसे पहले मॉडल पेपर में आया था, ये तो ये हमारा क्वेश्चन मॉडल पेपर का है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि भाई इसमें स्टैंडर्ड कौन है। तो हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन है जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखें सबसे पहली वाली इक्वेशन के आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी ये वाली जो इक्वेशन है पहली वाली, ये क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो फिर ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, और पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम, और तीसरी इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। मैं जल्दी से यहाँ तक काम कर देता हूँ। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने पहली इक्वेशन को पहले का नाम दे दिया, दूसरे को दूसरी की, और तीसरे को तीसरी इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्या कहता है। हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि कार्बन कितने होने चाहिए, एक, क्योंकि देखिए इससे पहले कोई नंबर नहीं है, तो कार्बन कितने होने चाहिए, एक। हमारे पास भी एक ही है, यानी काम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाएँ अगले वाले पे, एस कितने 2, जबकि हमारे पास एस कितने एक, यानी इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब और देखें तो एरो के बाद है CS2, CS2 कितने भाई एक ही है, जबकि यहाँ देखें तो CS2 बिल्कुल एक ही है लेकिन एरो से पहले है, जबकि डिज़ायर्ड में कहाँ है, एरो के बाद। हमारे पास कहाँ है, एरो से पहले, यानी कि मसला किसका हुआ, रिवर्स का, डायरेक्शन का। तो हम इसे क्या कर देंगे, रिवर्स। तो अब हम जल्दी से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 3 को क्या कर देंगे, रिवर्स। तो जल्दी से हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। और मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि पहले हम पूरी इक्वेशन उतारेंगे, यानी कि S+O2 एरो SO2 डेल्टा H -296.8 किलो जूल पर मोल, और फिर हम 2 से मल्टीप्लाई दिखाने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक ब्रैकेट। अब आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 जब S से मल्टीप्लाई होगा तो 2S, 2 जब O से मल्टीप्लाई होगा तो 2O2, और जब 2SO से मल्टीप्लाई होगा तो 2SO2। इसी तरह से कैलकुलेटर में हीट को भी आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा, यानी कि 296.8 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ देगा 593.6 किलो जूल पर मोल। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑलरेडी थी, एक नई इक्वेशन आ गई, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 को हमने क्या करना था, रिवर्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नहीं सही थी। तो आप जल्दी से लिखेंगे रिवर्स इक्वेशन 3। रिवर्स करने का तरीका बहुत आसान है। कैसे करते हैं कि पहले हम एरो लगाते हैं, जो कुछ एरो के बाद है उसे लिख देते हैं एरो से पहले, और जो कुछ एरो से पहले है उसे लिख देते हैं एरो के बाद। और साइन पर क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पॉजिटिव थी तो नेगेटिव। अभी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और क्योंकि ये एक नई इक्वेशन बन गई तो आप इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 का। अभी तक हम देखते हैं क्या किया। देखिए पहली वाली इक्वेशन को हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन दूसरी और तीसरी को हमने यूज़ कर लिया। हर वो इक्वेशन जिसे एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे उसे कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बारी है ऐड करने की, जैसे हमने पहले किया। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5, अभी भी हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन 1 को देखिए हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि सेम था, तो इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करेंगे,
इक्वेजन 2 को नहीं करेंगे क्योंकि आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया था। इक्वेजन 3 को आपने रिवर्स कर दिया, इसलिए आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। हर वो इक्वेजन जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो चुकी है उसे कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात याद रखनी है। फिर इक्वेजन 4 और 5 को हमने इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल, अभी अभी तो तैयार किया है इनको हमने, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो अब मैं जल्दी से क्या करूँगा, इक्वेजन नंबर 1 मीन्स कि ये वाली इक्वेजन, ये यहाँ से देख लें। फिर इक्वेजन नंबर 4 यानी कि ये वाली इक्वेजन, इक्वेजन नंबर 4, और फिर इक्वेजन नंबर 4 ये वाली इक्वेजन, और फिर इक्वेजन नंबर 5 यानी ये वाली। इन सारी इक्वेजन्स को मैं एक जगह पर लिख के ऐड कर दूंगा। तो जल्दी से मैं ये तीनों इक्वेजन्स उतार देता हूँ। अच्छा जी, मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल तीनों इक्वेजन्स को उतार लिया, इक्वेजन नंबर 1 को, 4 को और 5 को। अब आप क्या करेंगे, अब जो चीज़ें एरो से पहले भी हैं और एरो के बाद भी हैं आप उन्हें कैंसिल कर देंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एरो के बाद है, और यहाँ देखें एरो से पहले, कैंसिल। 2SO2 एरो के बाद और 2SO2 एरो से पहले, कैंसिल। O2 और 2O2 यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3। तो ये दोनों मिला के 3 के बराबर हैं, और यहाँ देखें ये भी 3 है, तो ये इसे मिला के कैंसिल। तो अब जो जो चीज़ें बची हैं हम उनको उतार देते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन लगा देते हैं। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, असल में मुझे लाइन मारना नहीं आती, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अब उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो C बचा, ये नहीं बचा, ये बचा, ये भी कट गया। फिर क्या, एरो, नहीं नहीं, हाँ नहीं, और डेल्टा एच। अब ज़रा ये देखते हैं कि क्या हमने काम ठीक किया है या नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास डिज़ायर इक्वेजन आ गई तो समझ लीजिएगा हमने काम बिल्कुल ठीक किया है। तो हम ज़रा डिज़ायर इक्वेजन को लेके आते हैं। तो देखें डिज़ायर इक्वेजन क्या कह रही है, C+2S मिल के बना रहे हैं CS2। तो यहाँ भी देख लें आप क्या है, C+2S मिल के बना रहे हैं CS2। अब आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे, आप लिखेंगे -393.5, आप लिखेंगे -593.6 और फिर +1075। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 87.9, ठीक है। और आखिर में हम यूनिट लगा देंगे किलो जूल पर मोल, और चाहें तो एक और लाइन लगा दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट, जो कि मॉडल पेपर में आया था। तो अभी तक हमने एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल कर लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन के हमने मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल कर लिए, और अब हम करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल और रह गया है, वो भी मैं करा दूँ। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है इस लेक्चर का, और ये न्यूमेरिकल हमारी एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज का मतलब ये कि जो बुक के आखिर में जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद, उस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि स्टैंडर्ड कौन है। तो देखें जिस इक्वेजन के आगे क्वेश्चन मार्क होगा वो स्टैंडर्ड होगी। तो पहली वाली इक्वेजन के आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इक्वेजन क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड। और ये हमें सारी सेट करनी है, यानी 1 2 3। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे और तीनों इक्वेजन्स को बारी बारी उतार के, पहली इक्वेजन को इक्वेजन नंबर 1, सेकंड को इक्वेजन नंबर 2 और थर्ड को इक्वेजन नंबर 3 का नाम दे देंगे। मैं यहाँ तक जल्दी से इनको नाम दे देता हूँ। तो मैंने तीनों इक्वेशंस उतार लिए हैं। अब आप ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड के मुताबिक हम बाकी इक्वेशंस को सेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आ जाते हैं हम अपने स्टैंडर्ड के ऊपर। स्टैंडर्ड है हमारा, और क्योंकि जिसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं या डिज़ायर्ड कहते हैं। अब देखें स्टैंडर्ड में 3C लिखा हुआ है, 3C। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ C, यानी पहली वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। आगे चलते हैं, फिर देखें लिखा हुआ है H2, और H2 कितने हैं, 4। तो यहाँ देखें H2 कितने हैं, कुछ नहीं तो 1 है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। भाई हमें सेम करना है, तो पहले 3C था तो हम भी C को 3 से मल्टीप्लाई, और फिर H2 कितने 4, तो हम भी इसे किससे मल्टीप्लाई, 4 से। ऑक्सीजन को आप नहीं देखते, क्यों नहीं देखते, ऑक्सीजन पहली इक्वेशन में भी है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है। हम इसे पहली से सेट करेंगे, दूसरी से बिगड़ जाएगा, दूसरी से सेट करेंगे, पहली से बिगड़ जाएगा। इसी तरह से ये कभी भी सेट नहीं होता, तो हम इसे पूछते ही नहीं है, आखिर में खुद ही सेट हो जाता है। तो ऑक्सीजन को हम नहीं देखते, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम C3H8O3, इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास ये रहा, और यहाँ भी कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है यानी कि 1 है, लेकिन यहाँ एरो के बाद है डिज़ायर्ड या स्टैंडर्ड में, लेकिन हमारे पास ये एरो से पहले है। तो हम इसे क्या कर देंगे, रिवर्स। तो आपने क्या करना है, इक्वेजन 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, इक्वेजन 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और आखिरी वाली इक्वेजन को क्या कर देंगे, रिवर्स। तो जल्दी से पहले इक्वेजन 1 को देख लेते हैं। इक्वेजन 1 को याद रखिएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से, इक्वेजन 2 को किससे मल्टीप्लाई, 4 से, और लास्ट वाले को रिवर्स।
चलें, जल्दी से बताइए हम क्या लिखेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये रही। तो जल्दी से पहले इक्वेशन उतारेंगे, यानी कि C+O2 एरो CO2 और डेल्टा H की वैल्यू लिखेंगे। -393.5 किलो जूल पर मोल। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि हम 3 लगा के ब्रैकेट शो कर देंगे। अब जल्दी से हम मल्टीप्लाई दे देते हैं। 3C से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3C, 3O2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3O2, और जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से ये एनर्जी से जब मल्टीप्लाई होगा तो आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 393.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कैलकुलेटर लिखा दे देगा 1180.5 किलो जूल पर मोल। तो एक नई इक्वेशन आ गई, यानी कि इक्वेशन नंबर 4। तो पहली इक्वेशन को तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना था, 4 से। तो अब हम जल्दी से लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4। तो इक्वेशन 2 है कहाँ, इक्वेशन 2 ये रही, जल्दी से उतारेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई, H2 + 1/2O2 एरो H2O डेल्टा H डिग्री -285.8 किलो जूल पर मोल। अब किससे मल्टीप्लाई करना था, 4 से, तो 4 लगा के क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। तो चलें जल्दी जल्दी मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। तो 4 जब H2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4H2, जब 4 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखें 4 × 1/2, ठीक है। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो नीचे से तो 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं है, ऊपर से 2 बचा। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा, यानी 2O2। फिर जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4H2O, और इस वैल्यू को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। यानी कि कैलकुलेटर में आप लिखेंगे -285.8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कैलकुलेटर लिखा हुआ दे देगा 1143.2 किलो जूल पर मोल। और ये एक नई इक्वेशन बन गई, यानी कि इक्वेशन नंबर 5। अब हमने क्या करना था, हमने एक आखिरी इक्वेशन को रिवर्स करना था। तो हम जल्दी से लिख देंगे रिवर्स इक्वेशन 3। रिवर्स करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप एरो लगाएंगे, एरो के बाद जो कुछ एरो के बाद है उसे एरो से पहले लिख देंगे, यानी 3CO2 + 4H2O, और जो कुछ एरो से पहले है उसे एरो के बाद C3H8 + 3 1/2O2। साइन पर क्या फ़र्क पड़ता है, साइन चेंज हो जाती है, यानी ये जो नेगेटिव की वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। और ये एक नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 6। अब आपके पास टोटल 3 इक्वेशंस आ गई हैं, सॉरी 6 इक्वेशंस आ गई हैं। 3 तो पहले से ही थी, 3 अब नहीं हो गई हैं, तो 6 इक्वेशंस हो गई हैं आपके पास। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6। अगर आपको याद हो तो देखें, सबसे पहली वाली इक्वेशन को तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो पहली वाली इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होगी। फिर दूसरी वाली इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरी भी इस्तेमाल नहीं होगी। तीसरी वाली इक्वेशन को हमने रिवर्स किया तो वो भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो बचा कौन, 4 5 6। तो जल्दी से हम लिख देंगे ऐड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो मैंने तीनों इक्वेशंस को उतार लिया। अब आप जल्दी से क्या लगा देंगे, एक लाइन। तो मेरी लाइन भी टेढ़ी है, तो मैंने जल्दी से लाइन लगा दी। अब आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें एरो के बाद भी हैं और एरो से पहले भी हैं। जैसे कि अगर आप ये देखें तो 3CO2 एरो के बाद है, और यहाँ देखें एरो से पहले, उड़ा दो। फिर अगर आप देखें तो 4H2O एरो के बाद भी है, एरो से पहले, उड़ा दो। अब ऑक्सीजन भी एरो से पहले भी, एरो के बाद भी है, लेकिन हमें इसे चेक करना पड़ेगा। तो इसे जल्दी से हम चेक कर लेते हैं कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा रफ वर्क है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, 3O2, और यहाँ क्या है, 2O2। तो 3O2 + 2O2, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं ना, एक ही साइड पर है। एरो के बाद क्या है, एरो के बाद है 3 1/2O2। तो अब हम देखते हैं इनको सॉल्व करने के बाद क्या बचा, 3O2 और 2O2, ये हो गया 5O2।
इसको सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे वाला नंबर ऐसे ही रहता है, जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 3 6, और उसमें ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई जमा कर देते हैं, तो ये हो गया 7/2। मैं दोबारा बता देता हूँ, नीचे वाला नंबर सेम रहता है, फिर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 3 6, और फिर उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस कर देते हैं, तो ये आ गया 7। तो अब आपको पता है कि 5 और 7/2 एक दूसरे के बराबर तो हो नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को दूसरी साइड पर ले आएंगे। ठीक है, क्यों इसी साइड पर क्यों लाएंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखें, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो देखें ऑक्सीजन आपके पास जो ऑक्सीजन जो आपके पास है वो पहली वाली इक्वेशन में होगा। मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आप इसको देखें तो ऑक्सीजन जो है ना आपके पास, वो एरो से पहले बचना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है ना हमारे पास। तो 3C 4H2 और फिर 3/2O2, ये 3/O2 हमें बचाना है एरो से पहले, यानी एरो से पहले ऑक्सीजन चाहिए, तो हम इसे एरो से पहले ही लेके जाएंगे, क्योंकि हमें डिज़ायर्ड इक्वेशन में एरो से पहले दी हुई है। अच्छा, अब देखिए, तो ये जो 7/2 है यहाँ चला जाएगा, यानी कि 5O2 माइनस 7/2O2। अब आप इसका लेंगे एलसीएम, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो फिर हम 1 सपोज करेंगे, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाता है, यानी एलसीएम आ गया 2, बीच में माइनस है तो हमने भी माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे, यह वाले नंबर के लिए क्या करेंगे, पूरी वैल्यू उतारेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, एलसीएम से। तो एलसीएम कितना है, 2। तो ये तो इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, डिवाइड में अगर 1 होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, हटा दें, तो 5 2 से कितने हो गए, 10। अब इधर वाली की बारी, तो ये पूरी वैल्यू उतारी, मल्टीप्लाई करा दिया किससे, एलसीएम से, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 7। तो जब आप 10 में से 7 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 3, और नीचे क्या है, 2, तो यानी कितना बच गया, 3/2। यानी जब आप इसको इससे सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3/2। अब ये तो हमें पता लग गया कितना बचा, 3/2, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ 3/2O2। यहाँ से क्या बचा, 3C, ये तो हो गया, फिर क्या बचा, 4H2, ये सब कट गया, ये सब उसी में सॉल्व हो गया, सिर्फ यहाँ से क्या बचा, C3H8। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारी डिज़ायर्ड इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर आप डिज़ायर्ड इक्वेशन को देखें तो देखें डिज़ायर्ड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, 3C, हमारे पास 3C है, हाँ हमारे पास 3C आ रहा है, फिर 4H2, हाँ हमारे पास 4H2 आया, फिर 3/2O2, हाँ हमारे पास 3/2O2 ही आया, और फिर C3H8O3, हाँ हमारे पास C3H8, यहाँ पर उतारने में मिस्टेक हो गई, O3 भी था। तो हमारे पास क्योंकि देखिए ना, ये यहाँ जब हमने रिवर्स किया तो हमने नहीं लिखा, वरना हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी ना उसमें लगा हुआ था, तो यहाँ से मिसप्रिंट हो गया था। अब हमारे पास डिज़ायर्ड इक्वेशन के बराबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में इन तीनों वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे -1180.5, फिर लिखेंगे -1143.2, और फिर लिखेंगे 1654.1, और कैलकुलेटर में इक्वल का बटन दबा देंगे तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 669.6 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए। अब हैज़ेस लॉ के सिर्फ एक केस रहता है जो कि बॉर्न हैबर साइकिल का है। थोड़े से मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम उससे कवर कर देंगे।